तो अभी फंक्शनल ग्रुप की IUPAC नेमिंग चल रही है। यहाँ पर आज हम देखेंगे 3 फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग, जिसमें पहला होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा सल्फोनिक एसिड और तीसरा एसिड एनहाइड्राइड। तो एक एक करके हम तीनों की नेमिंग देखते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेमिंग शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं इसका सफिक्स नेम। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स नेम होता है, जिसका नाम हम सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं, सबसे लास्ट जो बचा हुआ था 2 डिग्री सफिक्स, जिसको सफिक्स 2 भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स नेम इसका होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। और दूसरा इसका सफिक्स नेम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड कब लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखेंगे सफिक्स 2 में? तो ओइक एसिड तब लिखना है जब जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, उसका जो कार्बन है वो मेन चेन में शामिल हो। जब COOH का कार्बन मेन चेन में शामिल हो, और ये ओपन चेन वाले कंपाउंड में आएंगे, क्योंकि ओपन चेन वाले कंपाउंड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन होता है इसको मेन चेन में शामिल किया जाता है। कुछ केस ये आएंगे ओपन चेन वाले कंपाउंड में जहाँ पर ये यूज़ नहीं होगा। तो आगे हम जो प्रॉब्लम देखेंगे वहाँ पर ये समझ में आएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स 2 में कब यूज़ करेंगे? जब COOH का कार्बन मेन चेन में शामिल नहीं हो, मेन चेन में शामिल नहीं हो। और इसका अधिकतर यूज़ होता है रिंग वाले कंपाउंड में, क्योंकि रिंग वाले कंपाउंड में ये डायरेक्टली बॉन्डेड रिंग से रहता है, मेन चेन में ये शामिल नहीं रहता, इसका नंबरिंग नहीं किया जाता। तो रिंग वाले कंपाउंड में अधिकतर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ होता है। तो हम एक एक करके कुछ एग्जाम्पल लेकर के और समझते हैं कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नाम लिखा जाए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं CH3COOH, C डबल बॉन्ड OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, फंक्शनल ग्रुप COOH। इसका नेमिंग कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेन चेन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद नंबरिंग करते हैं। मेन चेन सेलेक्ट करने में आप देख सकते हैं मेन चेन में हम क्या रखते हैं, तो कार्बन एटम रखते हैं। तो एक कार्बन एटम ये हुआ, एक कार्बन एटम ये हुआ, तो हमारा मेन चेन क्या हो जाएगा, ये पूरा मेन चेन हो जाएगा। यानी कि थोड़ा ध्यान देना है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, इसका जो कार्बन है ये भी मेन चेन में शामिल हुआ। अब इसके बाद इसका नेमिंग करना है, सॉरी नेमिंग नहीं, नंबरिंग। पहले नंबरिंग करेंगे, उसके बाद नेमिंग करेंगे। तो नंबरिंग किस प्रकार से करें, तो नंबरिंग किसका करते हैं, तो मेन चेन में जो कार्बन एटम होता है उसी का नंबरिंग करते हैं। तो मेन चेन में कार्बन एटम का नंबरिंग या तो इस एंड से करना है या इस एंड से करना है। और नंबरिंग उस एंड से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप का कम नंबर मिले, फंक्शनल ग्रुप का स्थान क्या हो, लोएस्ट हो, उधर से हम नंबरिंग करते हैं। और फंक्शनल ग्रुप में चूंकि कार्बन है, यानी कि इसी को 1 नंबर देंगे, इसी कार्बन को क्या देंगे हम 1 नंबर, तभी तो इसका स्थान क्या आ जाएगा, सबसे कम आएगा। यानी कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो कभी भी कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप हो तो ये ध्यान रख देना है, ओपन चेन वाले कंपाउंड में इसको मेन चेन में शामिल करने का कोशिश करना है। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, इसी के कार्बन से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये मेन चेन में शामिल हो जाएगा। और इसको लोएस्ट नंबर देना है, तो इसी को 1 मान करके नंबरिंग करेंगे तो इसको लोएस्ट नंबर मिलेगा। और ये सेकेंड कार्बन है तो इसका नंबरिंग हो गया, 2 नंबर इसको मिला। तो नंबरिंग में एक चीज़ ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया जाता है, और सबसे बाद में प्रायोरिटी दिया जाता है प्रीफिक्स को। प्रीफिक्स को सबसे बाद में प्रायोरिटी दिया जाता है। तो ये किसका ऑर्डर है, ये नंबरिंग का, नंबरिंग। यानी कि अगर फंक्शनल ग्रुप में ही डिसाइड हो जाए कि हमको नंबरिंग कहाँ से करना है तो ये देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि जैसे रिंग वाले कंपाउंड में अक्सर होता है कि फंक्शनल ग्रुप हम डिसाइड कर लिए कि ये है, अब 2-2 रास्ता मिल रहा है, तब हम क्या देखेंगे, यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो किधर से ये पास आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, उस हिसाब से नंबरिंग करेंगे। अगर ये नहीं है तो उसके बाद क्या देखा जाता है, प्रीफिक्स। तो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी नंबरिंग में किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को देना है। अब इसका नेमिंग करना है, इसमें कोई
सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच नहीं है तो प्रीफिक्स का नाम नहीं लिखेंगे। चलते हैं रूट वर्ड में। रूट वर्ड में कितना कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? इथ। तो क्या लिख दिया गया? इथ। दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? एन। तो इथेन। और सबसे लास्ट में लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स में सफिक्स टू नेम फंक्शनल ग्रुप का। इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम होता है? ओइक एसिड। जब COOH का कार्बन मेन चेन में शामिल हो, अभी मेन चेन में शामिल है, नंबरिंग किया गया है, तो क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। तो यहाँ पे क्या लिखना है? ओइक एसिड। एक और चीज़ ध्यान देना है कि ये जो प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं एन, इन, आइन, तो इसके बाद कोई भी वॉवेल आए या वाई आए, यहाँ देख सकते हैं एन, इन, आइन के बाद कोई भी वॉवेल अर्थात ए, ई, आई, ओ, यू ये आए या वाई, इन सब में से कोई भी रहे इसके बाद, तो इसके ई को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। एन, ई, नाइन के ई को हटा दिया जाता है। तो हम आगे क्या लिखने वाले हैं? ओइक एसिड, यानी कि क्या आने वाला है? ओ आने वाला है। तो इस ई को, एन के ई को हटा देंगे। तो ये रूल है कि ये याद रखना है। तो हम क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पर एक और प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम क्या करते हैं अक्सर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या जो प्रीफिक्स रहता है उसका नंबर दिखलाते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप है उसका भी तो नंबर दिखलाना होगा, तो निश्चित रूप से उसका भी नंबर दिखला सकते हैं। तो जनरली ये हमेशा एक ही पोजीशन पे रहता है या एक पोजीशन पे इसलिए नहीं दिखलाया गया, आप दिखला भी सकते हैं। यहाँ पे 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं इथ एन 1 ओइक एसिड। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। और चूंकि अब इसमें यहाँ रहे या यहाँ रहे तो हमेशा एक ही पोजीशन पे रहेगा, इसीलिए केवल लिखा गया इथेनोइक एसिड। तो आगे ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा रहेगा तब तो हमको नंबर दिखलाना ही पड़ेगा, और ये एक ही पोजीशन पे रहे तो हम आगे से इसका नंबर नहीं दिखलाएंगे। आप दिखला भी सकते हैं। आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे H COOH ये कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है। इसमें कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है और कोई भी यहाँ पर ब्रांच नहीं है। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड में क्या लिखते हैं? मिथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ओइक एसिड, तो मिथेनोइक एसिड। इसी तरीके से अगर ऐसे रहे, और इसमें ध्यान देना है ये इस प्रकार से भी रह सकता है HCOOH, इस ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है। इस कंपाउंड का नाम लिखना है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ कार्बन है, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना है। यहाँ पे पहले पहचानना होगा कि ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो पहचान लिए फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप है तो इसको मेन चेन में शामिल करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मेन चेन हो गया, और नंबरिंग इसको लोएस्ट नंबर देते हुए एक मान करके नंबरिंग किए, तो 1 2 3 4 इसका नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना है। कोई इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो रूट वर्ड 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सारा सिंगल बॉन्ड, कार्बन 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 के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं? एन और ओइक एसिड। एक ही नंबर पे है तो एक नंबर नहीं दिखलाया गया, ओइक एसिड। इसका नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरीके से अगर सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो सब्स्टिट्यूएंट देकर के हम लिखेंगे। ऐसे भी रह सकता है COOH, यहाँ पर मान लिया जाए एक सब्स्टिट्यूएंट हम दे दिए ब्रांच, इसका नंबरिंग 1 2 3 4 एक ब्रांच है। सबसे पहले प्रीफिक्स में ब्रांच का नाम लिखते हैं 2 नंबर पे। इस ब्रांच का नाम मिथाइल, तो 2 मिथाइल। उसके बाद सारा रूट वर्ड लिखते हैं। टोटल कार्बन एटम मेन चेन में 4 है, 4 के लिए ब्यूट, सारा सिंगल बॉन्ड, एन, ओइक एसिड। इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरीके से और भी कुछ डबल बॉन्ड वाले लेते हैं, फीडिंग वाले कंपाउंड लेकर के इसका एग्जाम्पल देखा जाएगा। इस प्रकार से रहे। इस दोनों कंपाउंड का नाम लिखना है। फिर फंक्शनल ग्रुप है, हमारा मेन चेन यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि मेन चेन में ये भी शामिल करना है, डबल बॉन्ड भी शामिल हो रहा है। अब नंबरिंग
इस दोनों में सबसे ज़्यादा एक डबल बॉन्ड है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो थोड़ा देर पहले बताया गया था फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसी के कार्बन से करेंगे, तभी इसको कम नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4 ये नंबरिंग कर दिए। अब नाम लिखना है। 2 नंबर पे एक मिथाइल है, ये ब्रांच, तो 2 मिथाइल। अब रूट वर्ड में 4 कार्बन के लिए ब्यूट एक डबल बॉन्ड है, कौन से नंबर पे है, 3 4 के बीच है, तीसरा और चौथा कार्बन के बीच है, तो शुरू वाला लिया जाता है, थर्ड 3। और उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, और कार्बोक्सिलिक एसिड है सफिक्स 2 में ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का ये नाम हुआ। इसी तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा मेन चेन हो जाएगा। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को 1 मानते हुए नंबरिंग दिया गया, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर दिया गया है 3 4 5 6, कोई प्रीफिक्स नहीं है, ब्रांच नहीं है। रूट वर्ड में 6 कार्बन, हेक्स। अब डबल बॉन्ड भी है, एक ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले नाम किसका लिखेंगे, डबल बॉन्ड का। थर्ड पोजीशन पे है तो 3 इन, फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, 5 आइन, और कार्बोक्सिलिक एसिड तो ओइक एसिड, या फर्स्ट नंबर पे है तो 1 लिख सकते हैं, 1 ओइक एसिड, या सीधे 1 लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे भी क्या लिख सकते हैं, ओइक एसिड। और भी कुछ 1 2 एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम रिंग वाला में चलेंगे। रिंग वाला कंपाउंड में अगर इस तरीके से हो, CH3 CH CH2 COOH CH2 CH3 ये कंपाउंड हो, इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम मेन चेन सेलेक्ट करते हैं। मेन चेन में अब ध्यान देना है कि ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसको मेन चेन में शामिल करना है। तो हमारा मेन चेन सीधे नहीं देख लेना कि ये मेन चेन कर देंगे तो गलत हो सकता है। यहाँ पर मेन चेन में इसके कार्बन को शामिल करना है, तो हम मेन चेन यहाँ तक ऐसे आएंगे। अब इसके बाद या तो इधर जाए या इधर जाए, तो देखेंगे जिसमें ज़्यादा कार्बन है उसमें जाएंगे, तो हमारा मेन चेन क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मेन चेन हो जाएगा। अब नंबरिंग करना है। नंबरिंग यहाँ शुरू करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है, तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग हो गया। थर्ड नंबर पे एक ब्रांच है मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, एक ही ब्रांच था उसका नाम लिख दिया गया। रूट वर्ड 5 कार्बन के लिए पेंट, सारा सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, एन, और 1 नंबर पे ओइक एसिड। तो इस तरीके से इस कंपाउंड का नाम हुआ। अब इसमें हम एक स्पेशल केस देखते हैं जहाँ पर इसमें ही ये जो ओइक एसिड लिखते हैं सफिक्स 2 में, वो एक ओइक एसिड ना लिख करके कार्बोक्सिलिक एसिड हो, यानी कि ये मेन चेन में शामिल ना हो, उसका कुछ स्पेशल केस है। तो उसमें हम चलते हैं आगे। जैसे यहाँ पर हम 2 3 उदाहरण लिख रहे हैं। ये 3 एग्जाम्पल है। यहाँ पर पहले हम इसका देखते हैं। हमारा यहाँ पर दोनों कार्बन है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दोनों क्या हो जाएगा, मेन चेन में शामिल हो जाएगा। ये दोनों कार्बन मेन चेन में शामिल हो जाएगा। अब यहाँ पर नंबरिंग करने का कोई आवश्यकता है ही नहीं, कोई प्रीफिक्स ये सब नहीं दिख रहा है, तो नंबरिंग करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये पहला कार्बन ही है, दूसरा कार्बन, दोनों मेन चेन में शामिल हो गया। अब इसका नाम लिखना है, तो रूट वर्ड में 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथ, ठीक, और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक। तो इथ क्या लिखे हम, रूट वर्ड लिखिए। इसके बाद क्या लिखते हैं, सफिक्स 1 प्राइमरी सफिक्स, यानी कि बॉन्ड, दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या दिए, एन दिए, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखा गया। अब 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो 2 बार के लिए हम क्या देते हैं, डाई देते हैं। तो अब इसके बाद हम डी लिखना है, यानी कि कोई भी वॉवेल या वाई नहीं है तो हम यहाँ पर ई लगा सकते हैं। थोड़ा याद करना है पीछे वाला कि एन ई 9 के बाद यदि कोई भी वॉवेल या वाई रहता है तभी ई हम नहीं लिखते हैं, लेकिन अब डाई डी आने वाला है उसके अलावा है तो हम यहाँ पे ई लिख सकते हैं। अब दोनों का हमको पोजीशन दिखलाना पड़ेगा, कौन कौन से नंबर पे है, तो 2 ही है, तो एक 1 पे है, एक 2 पे है, तो लिखेंगे 1 2 2 बार के लिए डाई, और ये मेन चेन में शामिल है इसलिए क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, ओइक एसिड लिखेंगे। तो ये हमारा हुआ रूट वर्ड, ये हुआ प्राइमरी सफिक्स सफिक्स 1, और ये जो ओइक एसिड हुआ ये हुआ सेकेंडरी सफिक्स सफिक्स 2। तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। इसी तरीके से इसका नाम लिखना है, तो हमारा मेन चेन कहाँ हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेन चेन हो जाएगा लगातार।
नंबरिंग किसी भी ओर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से करेंगे फिर भी ये फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, नीचे से करेंगे फिर भी ये 1 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। तो 1 2 3 4 नंबरिंग हो गया। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट इसमें नहीं है। तो रूट वर्ड 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। उसके बाद सफिक्स 1, सब कार्बन के बीच मेन चेन में सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, एन। और कार्बोक्सिलिक एसिड एक फर्स्ट पोजीशन पे, एक फोर्थ पोजीशन पे। तो 1 4 2 बार के लिए डाई ओइक एसिड। इसी तरीके से ये जो तीसरा ये एग्जाम्पल है, यहाँ अगर मेन चेन लिया जाए तो मेन चेन में हम ऐसे ले सकते हैं। अगर ऐसे मेन चेन लिए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड शामिल हो गया मेन चेन में, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में शामिल हुआ। लेकिन इसका कार्बन तीसरा जो फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसका कार्बन मेन चेन में शामिल नहीं हुआ। यहाँ पे ये मेन चेन में है, ये और ये मेन चेन में है, ये मेन चेन में नहीं आया। तो यहाँ पर IUPAC एक नया तरीका बताया, ये स्पेशल केस आप इसको मान सकते हैं, ये स्पेशल केस है। इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर 2 को शामिल किया गया है मेन चेन में, तीसरा को छोड़ दिया गया है, तो इसके साथ नाइंसाफी कैसे होगा। तो इस केस में क्या किया गया है कि तीनों को मेन चेन में नहीं शामिल किया गया। ऐसे अगर हो तो इस केस में किया जाता है कि तीनों को छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि 2 को मेन चेन में लिया जाएगा, एक तीसरा को नहीं लिया जाएगा। तो तीनों को समान एक समान तीनों को वैल्यू देने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को छोड़ दिए, तीनों में से किसी को मेन चेन में नहीं लिए, तो हमारा मेन चेन यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब नंबरिंग किसी भी ओर से करेंगे तो सेम आएगा। तो 1 2 3। अब इसका कार्बन मेन चेन में शामिल नहीं है, अब इसका नाम सफिक्स 2 में इसका नाम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। पीछे लिखा गया था अभी थोड़ा देर पहले कि जब इसके ये कार्बन मेन चेन में शामिल हो, जैसे यहाँ पर है यहाँ पर है, तो क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। जब इसका कार्बन मेन चेन में शामिल नहीं हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर नाम कैसे लिखा जाएगा, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। रूट वर्ड में 3 कार्बन, तो प्रोप, मेन चेन में सिंगल बॉन्ड एन, और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक पहला दूसरा तीसरा पोजीशन पे। तो 1 2 3 3 बार के लिए ट्राई। अब इसका नाम ओइक एसिड ना लिख करके लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसका कार्बन मेन चेन में शामिल नहीं है, इसका नंबरिंग नहीं किया गया। तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही स्पेशल केस आता है इसका, जहाँ मेन चेन वाले कंपाउंड में भी क्या लिखा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकी सब में क्या आता है, ओइक एसिड आता है। अब हम कुछ रिंग वाला एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद बाईसाइक्लो में चलेंगे, फिर स्पाइरो में चलेंगे। इसको ध्यान में रखना है, ये एक स्पेशल केस था। ये कुछ लिखा गया कंपाउंड, और भी लिखते हैं हम। यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन होगा, 2 वैलेंसी पूरा हो गया, 2 हाइड्रोजन। तो इन सब का IUPAC नाम लिखना, हम एक एक करके यहाँ पर लिखते हैं। पहले आप खुद से लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पे बताया जाएगा तो आप मिला सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो कंपाउंड है, यहाँ पर रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा मेन चेन अभी कौन सा वाला हो जाएगा, रिंग वाला मेन चेन हो जाएगा, और ये रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो हमको रिंग के कार्बन का नंबरिंग करना है। रिंग के कार्बन का नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको लोएस्ट स्थान देते हुए नंबरिंग करना है, तभी तो ये कम नंबर इसको मिलेगा। तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, यानी कि जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ होगा वहीं से नंबरिंग क्या करना है, शुरू करना है। तो 1 2, अभी किसी भी और जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी ब्रांच ये सब नहीं है। 3 4 5 6। अब इसका नाम लिखना है, तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या लिखते हैं, साइक्लो। टोटल कार्बन 6 के लिए हेक्स, सबके भी सारा सिंगल बॉन्ड इसमें एन, और सफिक्स 2 में 1 है और पहला पोजीशन पे है, तो पहला पोजीशन दिखलाने की आवश्यकता नहीं है। और COOH का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि फिर ये मेन चेन में शामिल नहीं है, इसका नंबरिंग नहीं किया गया। रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड हो, जब ये रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड हो तब इसका नाम क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंपाउंड का ये नाम हुआ। इसी तरीके से इसका नाम लिखना है। फिर 1 नंबर देंगे,
कार्बोक्सिलिक रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो रिंग वाला जिससे ये कार्बन बॉन्डेड है उसको 1 नंबर दिया गया ताकि इसको कम नंबर मिले। अब या तो इधर से नंबरिंग कर सकते हैं या इधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, उधर से, दोनों तरफ से सेम पोजीशन है तो किसी भी ओर से कर सकते हैं। इधर से भी आएंगे तो थर्ड, इधर से भी तो थर्ड डबल बॉन्ड का। अब नाम लिखते हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच नहीं है तो साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो। उसके बाद टोटल कार्बन 5, पेंट 1 डबल बॉन्ड है थर्ड पोजीशन पे, तो 3 डबल बॉन्ड के लिए इन, और कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या सीधे क्या लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस कंपाउंड का ये नाम हुआ। इसी तरीके से इसमें देख सकते हैं कितना कार्बन है रिंग में 3, तो साइक्लो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सारा सिंगल बॉन्ड एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लोप्रोपेन सफिक्स 2 में कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से ऐसे अगर आपको रिंग वाला कंपाउंड का नाम लिखने आता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसमें और भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय लग जाएगा। पीछे के जो कुछ लेक्चर है जैसे एल्केन एल्किन एल्काइन वाला है या रिंग वाले कंपाउंड का जो लेक्चर है वो ज़्यादा लंबा हो गया था, क्योंकि वहाँ पर कोशिश किया गया था कि जितने भी वेराइटी का क्वेश्चन हो वो सब कराया जाए, डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला, रिंग वाला। तो वहाँ पर लगभग 1-1.5 घंटा का वीडियो हो गया था। तो अगर आप वो वीडियो देखे हुए हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा रहे तो किस प्रकार से नाम लिख सकते हैं। वैसे हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर के बताया जाए, इसका नाम लिखना है। तो इसमें रिंग वाला कंपाउंड है। अब नंबरिंग या तो हम यहाँ शुरू कर सकते हैं या यहाँ शुरू कर सकते हैं, तभी फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलेगा। तो 2 ही है तो किसी भी ओर से शुरू कर सकते हैं, और कहीं डबल बॉन्ड या ब्रांच नहीं है, ये हाँ सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। और चूंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ शुरू करेंगे तो या तो इधर की ओर बढ़ना पड़ेगा, यहाँ शुरू करेंगे तो इधर की ओर बढ़ना पड़ेगा, तभी कम नंबर मिलेगा। तो हम यहाँ शुरू कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो रूट वर्ड से पहले साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो, टोटल कार्बन 6, हेक्स सारा सिंगल बॉन्ड है, एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड पहला और दूसरा नंबर पे है तो 1,2 2 बार के लिए डाई, और रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड COOH है तो कार्बोक्सिलिक, OH एसिड नहीं लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चीज़ ध्यान देना है। रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और बचा हुआ है, अब यहाँ ध्यान देना है कि ये रिंग है, ठीक, और यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं एक ओपन चेन वाला ये दिख रहा है, एक रिंग वाला दिख रहा है। इस जगह पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड था, इसलिए इसको मेन चेन माना गया, लेकिन यहाँ पर ये रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। तो ये जो ओपन चेन, एक ओपन चेन बन गया, एक क्या बन गया, रिंग बन गया। तो पीछे याद करना है रिंग वाला कंपाउंड में, साइक्लिक कंपाउंड में क्या बताया गया था कि जब एक रिंग हो और एक ओपन चेन वाला हो, और रिंग के बाहर कोई भी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो रिंग के बाहर वाला ओपन चेन को मेन चेन मान लेते हैं और रिंग को क्या मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स मान लेते हैं। तो अब चूंकि रिंग के बाहर में जो ओपन चेन है इसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया तो इसको हमको क्या मान लेना पड़ेगा, मेन चेन मान लेना पड़ेगा। और ये जो रिंग है ये रिंग क्या बन जाएगा, ये रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा, तब इसको ब्रांच की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। ये हमारा क्या बन गया, मेन चेन बन गया। और मेन चेन में नंबरिंग यहाँ से शुरू किए फंक्शनल ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देकर के 1 2 नंबरिंग कर दिए। अब सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच, ये ब्रांच है तो इसका नाम लिखते हैं 2 नंबर पे है। साइक्लिक है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। इसमें कितना कार्बन है, 3, तो प्रोप, चूंकि ये ब्रांच है तो वाई लिखा जाएगा, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 साइक्लो प्रोपाइल, जो कि आप पहले से जानते होंगे। अब रूट वर्ड 2 कार्बन है मेन चेन में तो क्या लिखेंगे, इथ, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड एन, और ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम लिखना है सबसे लास्ट में सफिक्स 2 में, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे या ओइक एसिड। तो अब देखना है इसका जो कार्बन है ये मेन चेन में शामिल है, नंबरिंग किया गया है तो क्या लिखेंगे लास्ट में, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तब लिखेंगे जब इसका कार्बन मेन चेन में शामिल ना हो, इसका नंबरिंग ना किया गया। जैसे रिंग वाले कंपाउंड में ये मेन चेन में शामिल नहीं रहता है, मेन चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड रहता है, यहाँ पर ये मेन चेन में शामिल है इसलिए क्या लिखा गया, ओइक एसिड। इस तरह का कुछ और हम एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, जैसे ऐसे हो CH3CH COOH और यहाँ पर इस प्रकार से कंपाउंड लगा हुआ, इसका नाम लिखना है। और ऐसे ही हम 1 2 और लेते हैं, उसका कुछ एग्जांपल देखते हैं तो आगे चलेंगे स्पाइरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड में।
इसका नाम लिखना है इसी तरीके से CH3CH CH2 COOH ये हो, और यहाँ पर रहे NO2 और इस जगह रहे डबल बॉन्ड। तो इन दोनों का नाम लिखना है। हम सबसे पहले यहाँ चल सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक ओपन चेन है और एक रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। हमारा मेन चेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेन चेन, क्योंकि मेन चेन में इसको शामिल करना है। अब नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे, 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देते हुए नंबरिंग शुरू किए, ज़्यादा प्रायोरिटी इसको देना है, कम नंबर देकर के हम फंक्शन ये नंबरिंग कर दिए। अब नंबरिंग कर दिए तो नाम लिखना शुरू करना है। सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट में देखना है कि इसमें भी एक डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि ब्रांच में भी डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन दिखलाना पड़ता है। तो इसके पोजीशन दिखलाने के लिए इसका भी नंबरिंग करना पड़ेगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जो कम्प्लेक्स प्रीफिक्स पहले पढ़े थे, ये कम्प्लेक्स प्रीफिक्स हो गया। तो कम्प्लेक्स प्रीफिक्स में क्या करते हैं, इसका भी नंबरिंग करते हैं। और इसका भी नंबरिंग का रूल था कि मेन चेन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है, मेन चेन से जुड़ा हुआ कार्बन कौन है, ये कार्बन, इसको 1 नंबर मान देना है। इसी के बाद नंबरिंग, इसके बाद हम देखेंगे कि इधर से करना है या इधर से करना है। सबसे पहले क्या किया जाता है, मेन चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन को 1 नंबर देना होता है। अब आगे इधर से नंबरिंग करेंगे या इधर से करेंगे, वो डिपेंड करेगा किस पे, डबल बॉन्ड पे। तो दोनों तरफ से डबल बॉन्ड का सेम पोजीशन है, तो किसी भी ओर से कर सकते हैं, 3 4 5। अब नाम लिखना है, ये पूरा मेन चेन में कौन से नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे, तो 2 ब्रैकेट दिया गया। अब इसका नाम लिखना है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें कोई भी और भी अगर ब्रांच रहता तो वो लिखते। अभी चूंकि कोई ब्रांच नहीं है तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो, टोटल कार्बन 5, पेंट और एक डबल बॉन्ड है थर्ड पोजीशन पे, तो 3 इन। और ये क्या है, पूरा इस मेन चेन के लिए पूरा ये है ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। तो लास्ट में क्या लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट के लिए, YL। तो इसका नाम हो गया 2 नंबर पे है, इस मेन चेन में 2 नंबर पे है, और साइक्लोपेंट 3 इनाइल। तो ये ब्रांच का नाम हो गया। अब रूट वर्ड में 3 कार्बन के लिए क्या देते हैं, प्रोप। कंटिन्यू नाम लिखना है, प्रोप। सारा सिंगल बॉन्ड है, एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड है, चूंकि ये मेन चेन में शामिल है इसीलिए इसका नाम लिखेंगे ओइक एसिड। तो इसका ये नाम हो गया। इसी तरीके से फिर ये बाहर में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मेन चेन हो जाएगा। अब इसका नाम लिखना है, तो इसका नंबरिंग 1 2 3 4। थर्ड नंबर पे एक क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच। लेकिन ब्रांच में भी ब्रांच निकला हुआ है और डबल बॉन्ड भी है, यानी कि फिर ये क्या है, कम्प्लेक्स है। तो इसका भी नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग मेन चेन से जुड़े कार्बन को 1 मान करके। अब इधर जाए या इधर जाए, तो इधर से अब एक इसमें ब्रांच है और एक डबल बॉन्ड है, तो दोनों में ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, डबल बॉन्ड को। तो इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड कम नंबर, डबल बॉन्ड को मिलेगा कम नंबर, इसलिए इस तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं 6। अब इसका नाम लिखना है, थर्ड पोजीशन पे है इस मेन चेन से जुड़ा हुआ 3। इसमें 6 पोजीशन पे क्या है, NO2, तो 6 नाइट्रो। साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो, 6 कार्बन है, हेक्स, और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड 2 इन, और ये ब्रांच है इसलिए क्या लिखा गया, YL, तो 2 इनाइल। तो इस कम्प्लेक्स प्रीफिक्स का ये नाम लिख दिया गया। प्रीफिक्स के बाद क्या लिखते हैं, रूट वर्ड। टोटल कार्बन इसमें क्या है, मेन चेन में 4 के लिए ड्यूट, सारा सिंगल बॉन्ड, एन, और 1 नंबर पे सफिक्स 2, मेन चेन में शामिल है कार्बन, तो ओइक एसिड। और इसके बाद O आने वाला है इसलिए ई को हटा देंगे, ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का ये नाम हुआ। तो ये इस कंपाउंड का नाम हुआ, ये इस कंपाउंड का नाम हुआ। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसका नाम कैसे लिखा गया। अब देखेंगे हम बाइसाइक्लो कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड, तो हमारा ये लास्ट हो जाएगा। बाइसाइक्लो का कुछ एग्जांपल लेते हैं।
हाँ, तो इसका नंबरिंग करना है और नाम लिखना है। 4 बाईसाइक्लो कंपाउंड लिया गया है। अब इसके बाद हम स्पायरो देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, ब्रिज हेड कार्बन, बाईसाइक्लो कंपाउंड में ब्रिज हेड। तो यहाँ देख सकते हैं 2 रिंग है, दोनों रिंग का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये है। तो इसका ये ब्रिज हेड है। किसी भी ब्रिज हेड से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। और आप पीछे देख चुके हैं, स्पायरो और बाईसाइक्लो के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा क्या कैसे नंबरिंग यहाँ पे करते हैं। तो बाईसाइक्लो का पहला लेटर बी फॉर बिग, ये ऐसे हम ट्रिक है, ये इससे याद रहता है। तो सबसे पहले जो बड़ा रास्ता है इस ब्रिज हेड कार्बन से इस ब्रिज हेड कार्बन तक पहुंचने के लिए, जो बड़ा रास्ता है उसके तरफ से नंबरिंग करना है। फिर उससे छोटा रास्ता है उसके तरफ से, और फिर सबसे छोटा रास्ता ये है, लास्ट में इसका नंबरिंग करना है। क्योंकि इसमें कोई कार्बन है ही नहीं, तो नंबरिंग करने का यहाँ आवश्यकता नहीं होगा। तो इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड तक आने में 3 रास्ता, 1 और 1 2 और 1 3। तो पहले सबसे फॉलो करना सबसे बड़ा रास्ता को, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से आने में इधर 2 कार्बन है, इधर एक भी कार्बन नहीं है बीच में, इधर 1 2 3 4 कार्बन है। तो बड़ा है ये, तो हम इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे, फिर इसका नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से, तो डिपेंड करेगा कि ये जिधर से फंक्शनल ग्रुप का स्थान क्या है, कम आए। अगर यहाँ से करते हैं तो इसका पोजीशन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन पे आया। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो नीचे से कर रहे हैं इस ब्रिज हेड कार्बन से, तो इसको कम नंबर मिल रहा है, इसीलिए हम यहाँ से शुरू किए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नाम लिखना है, तो कोई इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो क्या लिखेंगे, रूट वर्ड से पहले चूंकि बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो बाईसाइक्लो लिखना है, तो इसका नाम लिखा जाएगा बाईसाइक्लो। अब बड़ा ब्रैकेट दिया गया। अब इसमें घटते हुए क्रम में देखना है, इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड कार्बन आने में कितना कार्बन है, इधर कितना कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 पॉइंट इसमें 2, और इससे इसमें आने में बीच में एक भी कार्बन नहीं है, तो 0, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। अब रूट वर्ड में टोटल कार्बन 8, तो 8 के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट। सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सफिक्स 2 सबसे लास्ट में COOH, ये मेन चेन में नहीं है, रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसका नाम हुआ। अगला इसका नाम लिखना है। इसमें फिर ब्रिज हेड कार्बन हम ढूंढते हैं, एक ये है ब्रिज हेड कार्बन, एक ये है। अब देखते हैं कि कौन सा पाथ सबसे लॉन्गेस्ट है, तो उधर से पहले नंबरिंग करेंगे। इधर कितना कार्बन है, 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन है, इधर 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से आने में इधर भी 4 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन है। तो अब किधर से नंबरिंग करेंगे, दोनों में कार्बन एटम का संख्या सेम है, तो देखेंगे फंक्शनल ग्रुप नज़दीक किधर से आए। यदि इधर से करेंगे तो इस फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा नंबर मिलेगा, और इधर से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलेगा। तो इधर से शुरू कर रहे हैं, यानी कि पहले इस रिंग का करेंगे, क्योंकि दोनों में सेम कार्बन है। तो या तो इस ब्रिज हेड कार्बन शुरू कर सकते हैं या इस ब्रिज हेड कार्बन से। अब चूँकि यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे तो दोनों का पोजीशन क्या आ जाएगा, सेम आएगा। यहाँ से करेंगे तो भी ये कितना पोजीशन पे आएगा, 2 3 4 3 4 पे आएगा। यहाँ से भी करेंगे तो 3 4 पे आएगा। तो दोनों तरफ से इसका पोजीशन क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो अब आगे देखेंगे डबल बॉन्ड का पोजीशन किधर से पास मिल रहा है, क्योंकि ये तो इसमें तो कोई अंतर है नहीं, यहाँ से करें यहाँ से करें ये सेम आएगा। तो ये डिसाइड करेगा, अब जब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो तो अब इसको डिसाइड करना है। तो यहाँ से करेंगे तो भी इसका पोजीशन सेम है, यहाँ से करेंगे तो भी इसका पोजीशन सेम, तभी हम स्वतंत्र है, किसी भी ओर से कर सकते हैं। अगर ये मान लिया जाए नज़दीक इधर से होता, यहाँ अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ होता तब हम यहाँ से करते, ताकि इधर से आकर के ये नज़दीक मिले। अभी चूँकि किसी भी ओर से करेंगे तो इसका भी पोजीशन वही आएगा, इसका भी पोजीशन वही आएगा, तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। तो यहाँ शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो बाईसाइक्लो लिखा जाएगा पहले, बाईसाइक्लो। इधर भी कितना है 1 2 3 4, इधर भी 4 4.4, और बीच में आने में एक भी नहीं है तो 0, 4.4.0। अब टोटल कार्बन 10 के लिए डेक, एक डबल बॉन्ड है 8 और 9 के बीच, शुरू में 8 है तो 8 नंबर पे क्या है, इन। और कार्बोक्सिलिक एसिड 3 और 4 पे, तो 3 4 दो बार के लिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंपाउंड का ये नाम हुआ। अब 2 बचा है कि इसका नाम लिखना है कि इसका नाम लिखना है। हम अभी तक इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ले लिया जा रहा है, कुछ भी ले सकते हैं, CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट ले लिया। अब इसमें हमको क्या करना है, नंबरिंग पहले शुरू करना है।
तो या तो इस ब्रिज हेड कार्बन शुरू कर सकते हैं या इस ब्रिज हेड कार्बन से। तो पहले हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप को किधर से कम नंबर मिल रहा है। अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, क्योंकि हम इधर नहीं जा सकते हैं, सीधे नहीं करना है 1 2, चूँकि बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो पहले जो लॉन्गेस्ट वे है उसको फॉलो करना है, इसलिए हम इधर से करेंगे, या तो यहाँ से इधर, नहीं तो यहाँ से इधर। तो दोनों तरफ से हम आए तो इसका सेम पोजीशन मिला। तो अब क्या देखेंगे, यहाँ से भी आ रहे हैं तो इसका वही पोजीशन है, यहाँ से भी आ रहे हैं तो इसका वही पोजीशन है। तो अब देखते हैं ये प्रीफिक्स, चूँकि डबल बॉन्ड नहीं है तो प्रीफिक्स देखते हैं, प्रीफिक्स डिसाइड करेगा। अगर यहाँ से करेंगे तो ये 1 2 3 4th पोजीशन पे आएगा, यहाँ से करेंगे तो सेकेंड पोजीशन पे। तो इसमें तो कोई अंतर नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है, तो अब ये डिसाइड कर रहा है, इसलिए हम कहाँ से कि यहाँ से नहीं करेंगे। अगर यहाँ से करेंगे तो इसका भी कम नंबर मिलेगा, इसको भी कम नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब नाम लिखना है कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, हाँ एक है सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे, तो 2 मिथाइल बाईसाइक्लिक कंपाउंड के लिए बाई साइक्लो, बड़ा ब्रैकेट इधर 1 2 3 कार्बन है, 3 डॉट इधर 1 कार्बन है, 1 बीच में 0, इधर आने में बीच में कोई भी कॉमन कार्बन नहीं है, यहाँ पर 0 बीच में नहीं है तो 0। टोटल कितना है कार्बन एटम, 6 के लिए हेक्स सारा सिंगल बॉन्ड, एन और एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इसका नंबर नहीं दिखलाया गया, 2 2 है, नंबर दिखलाया गया है। हाँ नंबर दिखलाना पड़ेगा, 6 पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं दिखलाते हैं, 6 पे दिखलाते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, 6 कार्बोक्सिलिक एसिड, 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंपाउंड का ये नाम हुआ। कंटिन्यू लिखना है एक लाइन में नाम। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन ढूंढते हैं, ये और ये दोनों क्या इंटरसेक्शन पॉइंट है रिंग का, तो ये ब्रिज हेड कार्बन है। अब हम किधर से नंबरिंग करें, तो पहले हम लॉन्गेस्ट वे देखते हैं, उसके बाद स्मॉलर वे देखेंगे, फिर स्मॉलेस्ट। यहाँ से यहाँ आने में सबसे लंबा कौन दिख रहा है, ये वाला, क्योंकि इसमें कितना कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन है। इधर आएंगे तो 1 2 ही कार्बन है, और इधर आएंगे तो 1 2 ही कार्बन है, यानी कि सबसे ज़्यादा वाला ये है, तो पहले तो इसी का नंबरिंग करना है। अब इस दोनों वे में पहले किसका नंबरिंग किया जाएगा, क्योंकि इसमें भी 2 कार्बन है, यहाँ से ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड आने में, और यहाँ भी 2 कार्बन है। तो अब दोनों में डिसाइड कर रहा है ये डबल बॉन्ड। अगर यहाँ से करेंगे तो डबल बॉन्ड को ज़्यादा पोजीशन मिलेगा, क्योंकि ये बाद में इसका नंबरिंग होगा, और पहले इसका करें तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, यानी कि इसके बाद हमको नंबरिंग किसका करना है, इसका करना है, लास्ट में इसका करना है। तो या तो यहाँ शुरू कर सकते हैं या यहाँ से, दोनों में से कहीं भी शुरू करेंगे तो दोनों का पोजीशन क्या आ जाएगा, सेम आएगा। तो इस दोनों का पोजीशन सेम आ रहा है, तो अब इसका पोजीशन देखते हैं। तो दोनों में से कहीं भी स्टार्ट करेंगे, यहाँ से भी ऐसे या यहाँ से भी ऐसे, तो इसका पोजीशन वही आएगा। तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 9 10। अब नाम लिख दे रहे हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड के लिए बाई साइक्लो, ठीक। सबसे ज़्यादा इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड तक आने में 1 2 3 4, उसके बाद 2, फिर 2, इधर भी 2 इधर भी 2, ठीक। अब टोटल कार्बन 10 के लिए डेक, एक डबल बॉन्ड है 7th पोजीशन पे, 7 इन, और 2 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन कौन से पोजीशन पे है, 3 और 4 पे, तो 3 4 2 बार के लिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से बाईसाइक्लो कंपाउंड का हम देखें कि बाईसाइक्लो में यदि कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा रहे तो इसका नाम कैसे लिखा जाता है। 1 2 हम देखते हैं स्पाइरो कंपाउंड, उसके बाद हम चलेंगे अगला सेकेंड फंक्शनल ग्रुप लेंगे, जिसमें सल्फोनिक एसिड का नाम लिखना है, और सल्फोनिक एसिड के बाद हम देखेंगे एसिड एंड हाइड्राइड। तो इसी से अंदाज़ा लग गया होगा कि कोई भी आगे जो फंक्शनल ग्रुप आने वाला है उसमें थोड़ा थोड़ा नया नया रूल आएगा, बाकी सब इसी तरह से हम लिखेंगे आगे सबका नाम। तो पहले एक स्पाइरो वाला देख लेते हैं। COOH, ये रहे ऐसे, और COOH,
COOH। तो ये स्पाइरो कंपाउंड है क्योंकि 2 रिंग है, दोनों में एक ही कॉमन कार्बन है। इसका नाम लिखना है। यहाँ पर देखिए कि स्पाइरो कंपाउंड में क्या होता है, स्पाइरो का पहला लेटर क्या है, एस, स्मॉल, यानी कि 2 रिंग मिलेगा जिसमें स्मॉल जो रिंग है उसका पहले नंबरिंग करना है, फिर उससे बड़ा वाला रिंग का। ये जो छोटा रिंग है उसका पहले, बड़ा वाला रिंग का बाद में नंबरिंग करना है। और नंबरिंग स्टार्ट कहाँ होता है, तो इस दोनों में जो कॉमन कार्बन है, इस कॉमन कार्बन के बाद वाला जो कार्बन है, इस कॉमन कार्बन के बाद वाला एक इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, लेकिन ये बड़ा वाला रिंग है क्योंकि यहाँ देख सकते हैं इसको छोड़ करके 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पर 2 ही कार्बन है, ये छोटा वाला रिंग है, तो इसको छोड़ करके 2 कार्बन है। तो पहले छोटा वाला रिंग का नंबरिंग करना है, यानी कि या तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो किसी भी जगह से हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1 2, उसमें जो बाईसाइक्लो था ब्रिज हेड से शुरू करते थे और यहाँ पे जो कॉमन कार्बन है उसके बाद वाला कार्बन शुरू करते हैं। तो 1 2 3। अब हम या तो इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं, लेकिन इधर से करेंगे तभी तो इसको कम नंबर मिलेगा। तो 4 5 6। पहले हम सबका नंबरिंग कर लेते हैं फिर नाम लिखेंगे। यहाँ पर नंबरिंग, ये छोटा वाला रिंग है तो पहले इस रिंग का करना, ये कॉमन कार्बन है तो यहाँ पर शुरू करेंगे, या तो यहाँ से या यहाँ से, लेकिन यहाँ से फंक्शनल ग्रुप है इसलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और इधर से जाएंगे ताकि डबल बॉन्ड को भी कम नंबर मिले। 4 5 6 7 8। इसमें या तो यहाँ शुरू कर सकते हैं, यहाँ से, दोनों में शुरू करेंगे एक ही बात है। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें ये बड़ा रिंग है, ये छोटा रिंग है, तो इसमें या तो यहाँ से 1 2 3 4। अब इधर जाएं या इधर, तो इधर जाएंगे तो कम, इसको कम नंबर मिलेगा। तो 4 के बाद 5 6 7 8 नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो रूट वर्ड से पहले चूँकि स्पाइरो लिखना है तो स्पाइरो फिर ब्रैकेट दिया गया। अब इसमें वहाँ पे ब्रैकेट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले कम नंबर लिखना है फिर ज़्यादा। तो यहाँ देख सकते हैं इस ये जो कॉमन कार्बन है इधर आने में कितना कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है। 1 2 2 लिखे पॉइंट। अब इस तरफ इसको छोड़ करके कितना कार्बन है, 1 2 3, इस रिंग में 1 2 3 तो लिखेंगे 3, पहले कम वाला फिर ज़्यादा वाला। अब टोटल कार्बन कितना है, 6 के लिए हेक्स, सारा सिंगल बॉन्ड है एन, और 4th नंबर पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। चूँकि रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है इसलिए क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ना कि ओइक एसिड, होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम लिखना है। तो स्पाइरो, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, स्पाइरो लिख दिया गया। इधर 1 2 कार्बन, इधर 1 2 3 4 5 टोटल 8 ऑक्ट, एक डबल बॉन्ड 4th पोजीशन पे 4 इन, और फर्स्ट नंबर पे ओइक एसिड, तो फर्स्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ओइक एसिड नहीं लिखना है, क्या लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या सीधे क्या लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 करके भी लिख सकते हैं, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये दोनों बचा, इस दोनों का नाम लिखना है। इसमें स्पाइरो 3 4, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, टोटल कार्बन 7। हेप्ट, सारा सिंगल बॉन्ड एन, और 6 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से इसका नाम हम सबसे नीचे में लिख रहे हैं, इसका नाम स्पाइरो। इसमें 2 है, 2, ज़्यादा वाला में 1 2 3 4, 2 4, सारा सिंगल बॉन्ड है। टोटल कार्बन पहले रूट वर्ड 7 है, 7 कार्बन, 7 के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 2 जगह कार्बोक्सिलिक एसिड है 1 2, तो 1 2 2 बार के लिए डाई, और इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेमिंग समाप्त हो गया। अब हम आगे देखते हैं सल्फोनिक एसिड, और सल्फोनिक एसिड के बाद हम चलेंगे एसिड एंड हाइड्राइड पर, उन दोनों का हम नेमिंग देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सल्फोनिक एसिड।
IUPAC नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड, IUPAC नेमिंग सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड का सफिक्स नेम भी होता है सल्फोनिक एसिड ही होता है, ये पता होगा। सल्फोनिक एसिड का सफिक्स नेम सल्फोनिक एसिड। और अभी प्रीफिक्स लेकर के नहीं चल रहा है क्योंकि वो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के लिए अलग से लेक्चर होगा, तभी केवल सफिक्स नेम आ रहा है क्योंकि एक ही प्रकार का फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल द्वारा इसे भी समझते हैं। CH3 CH2 CH2 SO3H, इसी तरीके से और भी लेते हैं कुछ नाम। इन चारों का नाम लिखना है। यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड देना है डबल बॉन्ड दे देते हैं। इनका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ पर ये सल्फोनिक एसिड है, सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करेंगे तो हमारा मेन चेन क्या हो जाएगा, ये मेन चेन हो जाएगा। अब मेन चेन सेलेक्टर में ध्यान देना है क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं आ रहा है, क्या है सल्फर। मेन चेन में हम किसको रखते हैं, कार्बन में रखते हैं, तो केवल कार्बन को ही मेन चेन में रखना है। तो मेन चेन जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन ना हो, जैसे सल्फोनिक एसिड आया या एल्कोहल आएगा या एमीन आएगा, इन सब में कार्बन नहीं होता है। तो इसमें मेन चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को मेन चेन में हमेशा शामिल करना है। यहाँ ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को क्या करेंगे, मेन चेन में शामिल किए। अब नंबरिंग कैसे करना है, या तो इस एंड से करेंगे या इस एंड से। नंबरिंग उधर से करना है जिधर से इसको कम नंबर मिले, तो इधर से करेंगे तो कम नंबर मिलेगा, तो 1 2 3। अब नाम लिखना है तो कोई भी इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन। और सल्फोनिक एसिड कितना नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो या तो 1 सल्फोनिक एसिड, और 1 नहीं भी लिखते हैं तो सीधे क्या लिखेंगे, सल्फोनिक एसिड। यहाँ देख सकते हैं प्रोप क्या हुआ, रूट वर्ड हुआ, एन क्या हुआ, प्राइमरी सफिक्स, और सल्फोनिक एसिड क्या हुआ, सफिक्स टू सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ पे कोई प्रीफिक्स ब्रांच नहीं है, इस प्रकार से इसका नाम लिखिए। इसी तरीके से यहाँ नाम लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ डिसाइड करना है मेन चेन। मेन चेन में इससे जुड़े हुए कार्बन को कोशिश करना है कि हमेशा मेन चेन में शामिल हो। तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है और इससे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, तो ये दोनों कार्बन को मेन चेन में शामिल करना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ मेन चेन हम ले तो पूरा शामिल हो जाएगा। तो मेन चेन हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब नंबरिंग किधर से करें ताकि इस दोनों को कम नंबर मिले। यहाँ से करेंगे तो पहला में ही ज़्यादा पोजीशन पे आ गया, यहाँ से करेंगे नंबरिंग तो इसका कम पोजीशन मिलेगा, इसलिए नंबरिंग इस कार्बन से 1 2 3 4 नाम लिखना। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो रूट वर्ड 4 कार्बन के लिए ब्यूट, एक डबल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 इन, दो सल्फोनिक एसिड है, एक फर्स्ट पे और एक सेकंड पे, तो 1 2 2 बार के लिए डाई और सल्फोनिक एसिड, अब इसका नाम लिखना है। यहाँ पर मेन चेन सेलेक्ट करने में थोड़ा सा ध्यान देना है कि सीधे लॉन्गेस्ट नहीं सेलेक्ट करना है, हमको इस प्रकार से मेन चेन सेलेक्ट करना है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ कार्बन मेन चेन में शामिल हो, चाहे रिंग छोटा भी पड़ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दो है, एक ये फंक्शनल ग्रुप है, ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, तो इसको मेन चेन में शामिल करने की कोशिश करना है। और इससे ये जुड़ा हुआ है, ठीक, तो इस कार्बन को मेन चेन में शामिल करना है, इस दोनों कार्बन को मेन चेन में शामिल करना है। यहाँ की हमारा मेन चेन स्पष्ट हो गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। अब इधर मेन चेन नहीं देखना है, इसमें 1 2 3 4 ही कार्बन है, ऐसे आएंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। इससे कोई मतलब नहीं है कि चेन बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। यदि मेन चेन छोटा भी हो रहा है और फंक्शनल ग्रुप शामिल हो रहा है तो छोटा वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन होगा। तो हमारा मेन चेन यहाँ से यहाँ तक होगा। अब नंबरिंग किधर से करें, यहाँ से करेंगे, फिर भी पहला फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे और दूसरा सेकेंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे। यहाँ से भी करें तो पहला फर्स्ट पोजीशन पे या दूसरा फोर्थ पोजीशन पे, यानी कि दोनों तरफ से इसका पोजीशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तब इसका पोजीशन देखते हैं, दोनों तरफ से इसका भी पोजीशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो किसी भी ओर से कर सकते हैं। 1 2 3 4 नंबरिंग हो गया। अब एक सब्स्टिट्यूएंट है 3 नंबर पे, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, देखते कितना कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन है, यानी कि प्रोपाइल। थर्ड नंबर पे है 3 प्रोपाइल, रूट वर्ड टोटल कार्बन 4 के लिए
ब्यूट सारा सिंगल बॉन्ड, एन सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन, और दो दो जगह है 1 और 4 पे तो 1,4 1,4 दो बार के लिए डाई सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से सल्फोनिक एसिड का नाम हुआ। अब हम कुछ इसी में साइक्लिक कंपाउंड देते हैं, एक दो एग्जांपल, कुछ बाईसाइक्लो वाला लेंगे और कुछ स्पायरो वाला लेंगे, तो सल्फोनिक एसिड भी लास्ट कर जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का अलग तरीके से नाम लिखा जाता है, तो वो भी देखना है। सबसे पहले इसका कुछ 2-4 एग्जाम्पल और लेते हैं। SO3H रहे इस प्रकार से, तो इन सब का नाम लिखना है। सबसे पहले यहाँ चलते हैं। ये साइक्लिक एक रिंग है, यहाँ पे सर एक ही सल्फोनिक एसिड है, ठीक है, और कुछ है नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो हमको नंबरिंग करने की आवश्यकता भी नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या लिखेंगे? साइक्लो। टोटल कार्बन कितना है? 6 कार्बन करेंगे, 6 के लिए हेक्स सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो इसी को एक दिया जाएगा, इसीलिए सीधे नंबरिंग नहीं किए, सीधे क्या लिख देते हैं? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। इसी तरीके से इसका नाम लिखना है, तो 1 2 नंबरिंग हो गया, 3 4 5 6। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं, कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसका नाम लिख सकते हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लेक्चर देख चुके हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि कैसे नाम लिख रहे हैं। तो इसका नाम लिखना है, तो साइक्लो हेक्सेन, और 1 और 2 पे तो 1 2 दो बार के लिए डाई सल्फोनिक एसिड। इसका नाम स्पायरो कंपाउंड आ गया। तो कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? तो कॉमन कार्बन है इसके जस्ट बाद वाला कार्बन से, और पहले छोटा वाला रिंग का नंबरिंग करते हैं स्पायरो में, तो इधर से नंबरिंग करना है। इधर से भी या तो यहाँ से या यहाँ से करेंगे ताकि इसको कम नंबर मिले। 3 4 5 6 नाम लिखना है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। स्पायरो 2 3, इधर 2 इधर 1 2 3, रूट वर्ड में टोटल कार्बन 4, सारा सिंगल बॉन्ड एन, और 1 नंबर पे सल्फोनिक एसिड है तो सीधे लिख देते हैं सल्फोनिक एसिड यहाँ पर। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, दोनों ब्रिज हेड है। अब लंबा रास्ता ये है, पहले इधर नंबरिंग करना है, या तो यहाँ से कर सकते हैं इधर की ओर, या यहाँ से इधर की ओर, लॉन्गेस्ट वे में करना है, इस ब्रिज हेड कार्बन या इस ब्रिज हेड कार्बन से। यहाँ से करेंगे तो इसको कम नंबर मिलेगा फंक्शनल ग्रुप को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका नाम लिखते हैं। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो उसके बाद लिखेंगे बाईसाइक्लो। इधर 1 2 3 4 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर एक भी नहीं, तो 4.2.0। उसके बाद रूट वर्ड में टोटल कार्बन 8, ऑक्ट 7 नंबर पे डबल बॉन्ड 7 इन, और 2 नंबर पे सल्फोनिक एसिड, तो 2 सल्फोनिक एसिड। तो आप आसानी से अब इसका नाम लिख रहे होंगे। इसका भी देखते हैं, यहाँ भी क्या आ गया? बाईसाइक्लो कंपाउंड आ गया। तो इस ब्रिज हेड से या इस ब्रिज हेड से, अब दोनों तरफ सेम है, 4 है, इधर से 4 है और इधर से 0 है, तो इधर से करेंगे ताकि इसको लोएस्ट नंबर मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 4.4.0। टोटल कार्बन 10 के लिए डेक्स सारा सिंगल बॉन्ड एन, सारा सिंगल बॉन्ड है एन। 3 4 पे 2 बार है डाई
सल्फोनिक एसिड, एसिड इसका नाम। इसी तरीके से इसका नाम देखते हैं। इसमें ये कॉमन कार्बन है, ये स्पायरो आ गया, तो पहले छोटा वाला रिंग का नंबरिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, स्पायरो, स्पायरो लिख दिया गया। अब इधर 2 है तो 2, इधर 1 2 3 4, टोटल कार्बन 7, हेप्ट सारा सिंगल बॉन्ड, एन, और 4 नंबर पे क्या है, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एक ही है सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, नहीं एक यहाँ पे ध्यान देना है, एक डबल बॉन्ड है पहला पोजीशन पे, यहाँ पे एन नहीं होगा, क्या होगा 1 इन, एक नंबर पे है तो 1 इन लिखे या सीधे इन लिख सकते हैं, 1 इन, ये ध्यान देना है। हम यहाँ पे एन लिख दिए थे, एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या देंगे, इन, 1 इन। तो इस तरीके से हम किसका नेमिंग देखें, सल्फोनिक एसिड का। अब आज का लास्ट फंक्शनल ग्रुप हम ले रहे हैं तीसरा, एसिड एनहाइड्राइड। तो उसका देखते हैं कैसे नाम लिखा जाए, एसिड एनहाइड्राइड। आज का लेक्चर इसके बाद लास्ट हो जाएगा, फिर हम अगले लेक्चर में कुछ और फंक्शनल ग्रुप बचे हुए हैं उनका प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का जो सफिक्स नेम होता है इसका, जिसका नाम हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, एक सफिक्स नेम होता है इसका ओइक एनहाइड्राइड, और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। जब एसिड एनहाइड्राइड का जो कार्बन है वो मेन चेन में शामिल हो, अर्थात उसका नंबरिंग हो, तो वहाँ पे लिखेंगे एसिड एनहाइड्राइड, और जब उसका कार्बन मेन चेन में शामिल नहीं हो तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ये है, वहाँ पे ओइक एसिड रहता था, कार्बोक्सिलिक एसिड रहता था, यहाँ पे एनहाइड्राइड आ गया। तो इसे पहचानेंगे कैसे, तो इसका स्ट्रक्चर देखना है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ये सीधा भी रह सकता है, इस प्रकार से भी रह सकता है और इस प्रकार से भी रह सकता है, और इधर या तो हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहेगा दोनों ओर, या कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ रह सकता है। बेसिकली ये जो बनता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ही 2 मॉलिक्यूल से बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है OH, और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दिया जाता है, तो इसी से क्या बनता है, हमारा एसिड एनहाइड्राइड बनता है। तो इसी का आज हम IUPAC नेमिंग देखेंगे। तो आपको अभी ये याद रखना है कि इसका जो सफिक्स नेम होता है वो होता है ओइक एनहाइड्राइड, और दूसरा सफिक्स नेम जो है इसका वो है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कुछ एग्जाम्पल द्वारा हम इसे समझते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H। इसी तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, और अगला एग्जाम्पल है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। एक और कार्बन ले लेते हैं CH2 CH3। तो इन सब का IUPAC नाम लिखना है। तो इसका जो IUPAC नाम होता है वो अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे हम पहले इसका लिख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन के इधर भी 2 कार्बन एटम है, ऑक्सीजन के इस तरफ भी क्या है, 2 कार्बन एटम है। तो पहले हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन। तो 1 2, इधर भी 1 2, इसको लोएस्ट नंबर देते हुए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया गया 1 2 1 2। अब इसका जो नाम होता है, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम कार्बन एटम हो तो इसका नाम एक ही बार लिखा जाता है, दोनों के लिए अलग अलग नहीं लिखा जाता है। अगर दोनों में अलग अलग कार्बन एटम रहता तो दोनों का नाम लिखा जाता। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कितना कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम, 2 के लिए क्या लिखते हैं, इथ, तो लिख दिया गया इथ। दोनों के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड एन, और
अभी इसका सफिक्स नेम क्या लिखते हैं, ओइक एनहाइड्राइड, तो ओइक और एनहाइड्राइड, इधर वाला का नाम लिख दिए। अब इधर वाला का नाम देखना है, इधर भी कितना है, 2 कार्बन एटम है, तो इधर क्या लिखेंगे, इधर भी इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और इसका सफिक्स नेम ओइक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड। लेकिन यही नाम कितना बार आ गया, 2 बार आ गया। सेम कार्बन एटम है तो 2 बार नहीं लिखा जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, इधर जो ये वाला है ये हम हटा देंगे, तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। एक बार ही लिखना है, अगर अलग अलग कार्बन एटम होता 2 बार लिखते, लेकिन दोनों तरफ कार्बन एटम की संख्या सेम है इसलिए एक बार ही लिखे इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसी तरीके से यहाँ देखना है, इधर भी एक कार्बन है, ऑक्सीजन की इस तरफ भी एक कार्बन है, तो दोनों को अलग अलग नहीं लिखना है, दोनों को हम एक बार ही लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए मिथ, एक कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड ही होगा, एन और इसका सफिक्स 2 नेम ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। यहाँ पर देख सकते हैं रूट वर्ड लिखा गया मिथ, सफिक्स 1 प्राइमरी सफिक्स एन और सफिक्स 2 ओइक एनहाइड्राइड। इसी तरीके से यहाँ देखना है। अब यहाँ पर इधर कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, और इधर कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है। ऑक्सीजन की इस तरफ एक ही कार्बन है और इधर 2 कार्बन है, तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। अब दोनों का नाम लिखना पड़ेगा तो किसका पहले लिखे किसका बाद में लिखे, यहाँ देखिए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। जैसे ये कितना कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला के लिए रूट वर्ड क्या यूज़ करते हैं, इथ, और एक कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, मिथ। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है, ई पहले आता है, इथ का पहला लेटर ई, मिथ का पहला लेटर एम, तो ई पहले आएगा एम बाद में आएगा, तो इधर वाला का नाम हम पहले लिखेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ओइक। एनहाइड्राइड 2 बार नहीं लिखते हैं, ओइक तक ही लिखते हैं, एनहाइड्राइड 2 बार नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे इथ एनोइक। अब इधर कितना कार्बन है, 1 कार्बन, तो इसके लिए हम लिखेंगे मिथ एन ओइक, तो इधर के लिए इथेनोइक, इधर के लिए मिथेनोइक, और लास्ट में क्या लगा देना है, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ऐसा भूल नहीं करना है कि इथेनोइक एनहाइड्राइड और मिथेनोइक एनहाइड्राइड, 2 बार एनहाइड्राइड नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक इसी तरीके से इसका नाम लिखना है। यहाँ पर देखते हैं दोनों तरफ कितना कार्बन है, इस तरफ 1 2 कार्बन है और उस तरफ 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि दोनों तरफ अलग अलग कार्बन एटम है तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दोनों तरफ सेम था तो एक बार में ही लिख दिए इथेनोइक एनहाइड्राइड, लेकिन हम दोनों कार्बन का नंबर दिखलाने के लिए दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। तो इधर कितना कार्बन है, 2 के लिए क्या लिखते हैं, इथ, और इधर कितना है, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आया, ब्यूट वाला, यानी कि पहले इधर वाला का नाम लिखा जाएगा। तो उधर 4 कार्बन के लिए ब्यूट, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एन ओइक, इतना लिख दिए, ब्यूटेनोइक। इधर 2 कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इथ, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड एन ओइक, तो इतना नाम क्या हो गया, ब्यूटेनोइक इथेनोइक, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये समझ में वैसे आ जाना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका नाम कैसे लिखा जा रहा है तो हम इसका दूसरा तरीका, एक ट्रिक बताते हैं ताकि ये आसान लगे कैसे इसको लिखा जाए। लेकिन अगर आप पीछे सारा नेमिंग पढ़ चुके हैं तो आसानी से इसका भी लिख सकते हैं। जैसे हम इसी का यहाँ पर इसी को लिख रहे हैं, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इधर है CH2, फिर है CH2, फिर है CH3। ये दोनों सेम कंपाउंड है, सेम है। तो यहाँ पर आप ऐसे कीजिए कि इस ऑक्सीजन को जो है इसको ब्रेक कर देना है, यहाँ हटा देना है और मन में सोच लेना है कि यहाँ पर क्या है, OH कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल बना लेना है। आप रफ में भी कर सकते हैं, यहाँ भी मन में सोच सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल बना लिए। अब दोनों का अलग अलग नाम लिख देना है। अगर इसका नाम लिखना होता तो आसान है, अभी तुरंत सीखे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना। 1 2 नंबरिंग कर दिए, इसका नंबरिंग 1 2 3 4। इसका नाम लिखना होता तो कैसे लिखते, 2 कार्बन, इथ, सिंगल बॉन्ड एन और ओइक, लास्ट में लिखते एसिड, इथेनोइक एसिड। अगर इसका नाम लिखना होता तो क्या लिखते, कितना कार्बन है टोटल, 4 कार्बन, तो ब्यूट, सारा सिंगल बॉन्ड एन
ओइक, और लास्ट में क्या लिखते हैं, एसिड। लेकिन हमारा एसिड नहीं है, क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, एसिड एनहाइड्राइड है, यानी कि इसी में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया गया, तो हमारे पास ये एनहाइड्राइड बना। तो इसका क्या नाम लिखेंगे, तो इसमें एसिड की जगह पे क्या लगाते हैं, एनहाइड्राइड लगाते हैं। तो पहले हम सोच लिए कि इसको हटा करके सोचे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, तो इसका नाम क्या होगा, इथेनोइक एसिड, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड। अब दोनों अलग अलग है, दोनों का सेम नाम नहीं है, दोनों का नाम अलग अलग है, इसीलिए हम दोनों को लिखेंगे। और अल्फ़ाबेटिकली पहले किसको लिखा जाए, तो इसका नाम ई से शुरू होता है, इसका नाम बी से शुरू होता है, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या लिखना है, ब्यूटेनोइक। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इसका नाम ब्यूटेनोइक, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये वाला इथेनोइक, और लास्ट में क्या लगा देना है, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनोइक, इथेनोइक, एनहाइड्राइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप सोच करके लिख सकते हैं। अगर ये सीधे सीधे लिखने में नहीं होगा तो ऐसे मन में सोच सकते हैं। और भी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद रिंग वाला कंपाउंड पे चलेंगे। जैसे अगर इस प्रकार से हो, इसका नाम लिखना हो, और भी कुछ हम लेते हैं, ये हो या ऐसे हो, इनका नाम लिखना है, इन तीनों का नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो पहले इस कंपाउंड में चलते हैं। यहाँ पर हम सीधे अगर देखेंगे तो लगेगा कि साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो करके नाम लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, अभी क्या बताया गया था कि इसको ब्रेक करके सोचना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम इसको पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल लेते हैं। यहाँ पे क्या कर दिए, OH, यहाँ पर भी क्या लिख दिए, OH। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो कैसे नाम लिखते, हम नंबरिंग शुरू करते, मेन चेन यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाता। नंबरिंग अभी किसी भी एंड से शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4, हमारा नंबरिंग हो गया 1 2 3 4। अब हम नाम लिखना शुरू करेंगे। तो रूट वर्ड में कितना कार्बन है, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। सबके बीच कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ब्यूटेन हो गया। अब दो बार है, सफिक्स 2 में लिखना है इसका नाम, एसिड का नाम, लेकिन ये एसिड है नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है। तो हम इसको पहले की तरह ही बदल लेते हैं, यहाँ से हटा करके जो पहले था वो स्ट्रक्चर दे दिए। अब सफिक्स 2 में एसिड एनहाइड्राइड में क्या लिखते हैं, ओइक एनहाइड्राइड, क्योंकि इसका कार्बन क्या है, मेन चेन में शामिल है, नंबरिंग किया गया है, तो क्या लिखेंगे, ओइक एनहाइड्राइड। और ध्यान देना है, ये इसका कार्बन एक बार कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पे, और एक बार कौन से पोजीशन पे है, फोर्थ पे, तो क्या लिखेंगे 1,4, 1,4, 2 बार के लिए डाई, और इसका सफिक्स नाम ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पर चलते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, फिर ये एनहाइड्राइड है, और इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है, एक रिंग जुड़ा हुआ है, साइक्लिक रिंग, इधर भी साइक्लिक रिंग, दोनों साइक्लिक रिंग क्या है, सेम है। तो थोड़ा देर पहले क्या बताया गया था कि ऑक्सीजन से इधर जो जुड़ा हो, ऑक्सीजन से उधर जो जुड़ा हो, अगर दोनों सेम हो तो एक बार ही हम नाम लिखते हैं, दोनों का अलग अलग नाम नहीं लिखते। तो दोनों में से हम किसी एक का नाम लिखेंगे, इसी से हमारा हो जाएगा। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, ये साइक्लिक रिंग है तो लिखेंगे साइक्लो, साइक्लो। कितना कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है, तो हेक्स, इसमें सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। अब देखना है कि ये रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, रिंग से ये डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसका नंबरिंग नहीं हुआ है, इसका नंबरिंग नहीं हुआ है, मेन चेन में इसको शामिल नहीं किया गया, ये रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तब इसका नाम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अगर रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होता तब क्या लिखते हैं, ओइक एनहाइड्राइड, लेकिन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसी तरीके से यहाँ देखना है, यहाँ अब ये रिंग से एनहाइड्राइड ये जुड़ा हुआ है, तो इसमें इसका नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से या यहाँ शुरू कर सकते हैं, किसी भी जगह शुरू करेंगे ताकि इसको कम नंबर मिले। तो 1 2
3 4 5 6। ठीक, अब साइक्लिक कंपाउंड है तो फिर क्या लिखेंगे, साइक्लो। टोटल कार्बन 6, तो हेग्स, सबके भी सिंगल बॉन्ड तो एन। अब ध्यान देना है कि ये जो एनहाइड्राइड का जो कार्बन है दोनों एक फर्स्ट पोजीशन से जुड़ा हुआ है, एक सेकंड पोजीशन से, तो क्या लिखेंगे 1, 2, 2 बार के लिए क्या लिखेंगे डाई, और इसका नाम कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, क्योंकि रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो इस दोनों को ध्यान से देखना है, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर ठीक इधर जो जुड़ा हुआ है वही इस कार्बन से उधर जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एक रिंग से ही दोनों इसका कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम इस प्रकार से लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, और इसका नाम साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसी तरीके से हम कुछ बाईसाइक्लो कंपाउंड लेते हैं और एक आध स्पाइरो का एग्जाम्पल देते हैं, तो ये समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले बाईसाइक्लो में देखते हैं। C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, ऐसे रहे। एक स्पाइरो लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इन दोनों का नाम लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ दो दो रिंग जुड़ा हुआ है, यानी कि ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, तो यहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन हम ढूंढे, ये दोनों क्या है ब्रिज हेड कार्बन। अब नंबरिंग यहाँ शुरू कर सकते हैं यहाँ से। अब लॉन्गेस्ट वे हमको सेलेक्ट करना है, चूँकि इधर और इधर दोनों में रिंग का लेंथ क्या है सेम है, तो किसी भी ओर से नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन इधर से करेंगे तो इसको कम नंबर मिलेगा, इसलिए या तो हम यहाँ से इधर कर सकते हैं या तो यहाँ से इधर कर सकते हैं, दोनों से सेम पोजीशन आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नाम लिखना है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो रूट वर्ड से पहले चूँकि बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो क्या लिखेंगे बाईसाइक्लो। 4 इधर कार्बन है 4, इस तरफ भी 4 और 20 से आने में 0, तो 4 4 0। टोटल कार्बन 10 के लिए डेक, सारा सिंगल बॉन्ड एन, और थर्ड और फोर्थ पे क्या है एनहाइड्राइड, तो 3,4 2 बार के लिए डाई। अब इसका नाम क्या लिखेंगे एनहाइड्राइड का, ओइक एनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो ये इसका कार्बन मेन चेन में शामिल नहीं है, नंबरिंग नहीं किया गया इसका कार्बन का, मेन चेन में शामिल नहीं है, रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो क्या लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इस तरीके से इसका नाम लिखना है। तो यहाँ से हम ये क्या है कॉमन कार्बन, इसके जस्ट बाद वाले से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। पहले छोटा वाला रिंग का नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 नाम लिखना है इसका नाम कैसे लिखेंगे, हम ऊपर में यहाँ लिख रहे हैं। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो स्पाइरो, इधर 2 कार्बन 2, इधर 1 2 3 4 और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 के लिए हेप्ट, सारा सिंगल बॉन्ड एन, और ये एक नंबर पे है और एक 2 नंबर पे है कार्बन, इसका एनहाइड्राइड कार्बन एक बार 1 नंबर पे है और एक बार 2 नंबर पे है, तो 1 2 2 बार के लिए डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो इस प्रकार आज हम 3 फंक्शनल ग्रुप देखे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड देखे, दूसरा सल्फोनिक एसिड और तीसरा ये एसिड एनहाइड्राइड। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और आगे जितने भी अब फंक्शनल ग्रुप बच गए हैं उनको कोशिश किया जाएगा कि 2 से 3 लेक्चर में सारे फंक्शनल ग्रुप को समाप्त कर दिया जाए।